ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मंदिर और साधना सीरीज में मैंने आपको कलश के बारे में, मंदिर में जो गुंबद होता है, कलश होता है, उसके बारे में बताया था। आज के वीडियो में तिलक और उसकी अनिवार्यता, जो हम पूजा कार्यों में तिलक लगाते हैं मस्तक पे, उसके बारे में बात करेंगे। तिलक स्नाने दाने जपे होमो पितृ कार्य च तत्सर्वम निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम बिना, यानी तिलक के बिना ये सारे शुभ काम निष्फल हो जाते हैं। सनातन संस्कृति में कोई भी शुभ कर्म, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठान, बिना तिलक के नहीं किए जाते। यह शुभ एवं मंगलकारी तिलक भगवान को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण करने का विधान है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मस्तक कभी भी सूना मत रखो। यह शुभ और मंगलकारी तिलक परमात्मा के साथ ऐक्यता का सूचक भी है। इसे अनामिका और अंगूठे की मदद से भ्रू मध्य स्थान, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वहां लगाया जाता है। साथियों, आज्ञा चक्र उच्च चेतना एवं आध्यात्मिक जागृति का केंद्र है। इसी को शिव का त्रिनेत्र भी कहते हैं। यह स्थान भवों के पीछे एक ऊर्जा केंद्र है, उस ग्रंथि को सक्रिय करता है। इस स्थान के जागृत होने से अतीन्द्रिय दृष्टि प्राप्त होती है। कुंडलिनी साधना में यह छठा चक्र है। यह शिव और शक्ति के मिलन का स्थान है। इसे गुरुपीठ भी कहते हैं। शास्त्रों में इसका बड़ा महत्व है। ध्यान साधना के लिए आज्ञा चक्र ही सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। इसी स्थान पर शीतल चंदन लगाने से साधक को अद्भुत सुखद स्पंदन का अनुभव भी होता है। इसके बारे में ज्यादा क्या बताऊं, जब आगे इसी क्रम में जब कुंडलिनी साधना के बारे में बताएंगे, जब ध्यान की सीरीज चलेगी, तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, तिलक के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आप देखते हैं लोग अलग अलग तरह के तिलक लगाते हैं, तो जो सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों के अनुसार भी हैं। अक्सर आप ब्राह्मणों को एवं मंदिर में पुजारियों को देखते होंगे जो मस्तक पे श्वेत रंग का एक गोल बिंदु धारण करते हैं। इसे ब्रह्म तिलक कहते हैं। तो दोस्तों, इस ब्रह्म तिलक के बाद इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो शक्ति के उपासक हैं वो इसी स्थान पर केसर या रोली का लाल टीका लगाते हैं, गोल तिलक लगाते हैं, कुछ लंबा लगाते हैं, तो शक्ति तिलक कहते हैं इसे। और वैष्णव संप्रदाय में सीधी खड़ी रेखाओं का त्रिपुंड जो नीचे से जुड़ा होता है, कई बारी किसी को आप देखेंगे यू शेप में होता है, कभी वो जो है ट्रायंगुलर शेप में होता है, कभी नीचे वी शेप में होता है, लेकिन सभी में त्रिपुंड होता है। दो खड़ी रेखाओं के बीच में एक लाल रेखा मध्य में होती है, जो शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी या राधा रानी का प्रतीक है। वैष्णव संप्रदाय में यह ऊर्ध्व त्रिपुंड बहुत प्रकार से छोटे छोटे भेदों के साथ लगाया जाता है। यह उनके विभिन्न गुरुओं की परंपरा से संबंधित है, और इसी से हम जान भी जाते हैं कि अमुक साधक किस वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों, कभी आप चाहेंगे तो वो सारे संप्रदाय जो हैं उनके बारे में, कि वल्लभ और तमाम सारे संप्रदाय हैं, उनके बारे में भी, स्वामी नारायण, उनके बारे में भी बात करेंगे। इसी प्रकार आप देखते होंगे कि शिव के जो साधक होते हैं, उपासक होते हैं, वो भी त्रिपुंड लगाते हैं। वो मस्तक पर क्षितिजाकार, यानी इसमें खड़ी और विष्णु जी के लिए और आड़ी रेखाएं खींचते हैं शिव जी के लिए, और मध्य में लाल बिंदु लगाते हैं। 3 आड़ी रेखाएं शिवत्व एवं बिंदु शक्ति का प्रतीक है। शिव त्रिपुंड लगाने के लिए 3 आड़ी रेखाएं भस्म से लगाई जाती हैं। यह भस्म आध्यात्मिक उद्देश्य, जीवन का अंतिम सत्य, इस सभी भौतिकता का जीवन में राख होना ही है, इसको दर्शाता है। मस्तक पर यह त्रिपुंड बाएं नेत्र से दाईं तरफ नेत्र के ऊपर तक होता है, यानी भुजाओं के ऊपर तक, यहां तक यह त्रिपुंड लगाने का विधान है। मध्य में लगा हुआ रोली या बिंदु शक्ति, अग्नि या त्रिनेत्र का प्रतीक है। यह त्रिपुंड आड़ा हो या खड़ा, त्रिदेव, त्रिशक्ति, त्रिकाल, त्रिताप, त्रिशूल, त्रिअग्नि, त्रिशब्द, त्रिलोक, त्रिगुण, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिवेद, इनका सूचक है। अंततः तिलक का महत्व आप सबके सामने है। तिलक हर हिंदू मस्तक की शोभा है, इसको अवश्य लगाना चाहिए। हरि ओम तत्सत। अगले वीडियो में दोस्तों हम दान और उसके महत्व के बारे में बात करेंगे।